कहानी की शुरुआत यूनिवर्सिटी से होती है, जहां समीर एक बेपरवाह लेकिन होशियार लड़का है, जो हमेशा दोस्तों के साथ हंसी मजाक में लगा रहता है। दूसरी तरफ सादिया एक गंभीर और पढ़ाई पर ध्यान देने वाली लड़की है, जिसे गैर जरूरी चीज़ों में वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं। एक दिन किस्मत उन्हें एक प्रोजेक्ट के जरिए मिला देती है। दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ता है। समीर को यह शुरुआत में बोझ लगता है। उसे लगता है कि इतनी सीरियस लड़की के साथ काम करना उबाऊ होगा। लेकिन जैसे जैसे वे साथ काम करते हैं, सादिया की मेहनत और समझदारी उसे प्रभावित करने लगती है। शुरुआत में दोनों की बातचीत सिर्फ प्रोजेक्ट तक सीमित रहती है। सादिया प्रोफेशनल बनी रहती है, जबकि समीर बात करने के बहाने ढूंढने लगता है। कभी जानबूझकर मूर्खतापूर्ण सवाल पूछता है, तो कभी किसी और बहाने से। सादिया को उसका यह रवैया थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी उसकी बातों को एंजॉय करने लगती है। समय के साथ समीर, जिसे पढ़ाई से कोई खास मतलब नहीं था, अब सादिया से मिलने के बहाने ढूंढने लगता है। वहीं सादिया को भी लगने लगता है कि समीर उतना भी गैर जिम्मेदार नहीं है जितना वह पहले सोचती थी। लेकिन जब दोनों करीब आने लगते हैं, तभी एक गलतफहमी उनके बीच दूरी पैदा कर देती है। समीर मजाक में कुछ कह देता है, लेकिन सादिया उलझन में होती है। वह अपने परिवार की इज्जत करती है, लेकिन दिल से वह इस शादी के लिए तैयार नहीं होती। वह समीर से भी दूरी बनाने लगती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसके बढ़ते हुए जज्बात उसकी मुश्किलें और ना बढ़ा दें। दूसरी तरफ समीर को जब यह बात पता चलती है, तो वह टूट जाता है। लेकिन वह खुद से कहता है कि उसके पास कोई हक नहीं कि वह सादिया को रोक सके। एक दिन जब सादिया घर लौट रही होती है, तो समीर उसका इंतजार कर रहा होता है। क्या तुम खुश हो? वह पूछता है, पहली बार गंभीर स्वर में। सादिया चुप रहती है। वह जवाब नहीं देती, बस अपनी नजरें फेर लेती है, और उसकी खामोशी सब कुछ बयां कर देती है। समीर गहरी सांस लेता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो फिर यह मत करो। तुम्हें अपना फैसला खुद लेने का हक है। सादिया चौंक जाती है। और तुम? क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? उसकी आवाज़ हल्की सी कांपती है। समीर कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है। मुझे फर्क पड़ता है, जितना शायद मुझे नहीं पड़ना चाहिए था। सादिया को एहसास होता है कि वह सिर्फ अपने जज्बातों से भाग रही थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि समीर ही वो इंसान है जिसके साथ वह अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। अगले दिन सादिया अपने परिवार से बात करती है। वह शादी से इनकार कर देती है और कहती है कि वह अपना फैसला खुद लेना चाहती है। आखिरी सीन में समीर और सादिया फिर से मिलते हैं, इस बार बिना किसी गलत फहमी के, बिना किसी हिचकिचाहट